नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं शिव नारायण यादव। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अपने 4 या 5 प्रश्नावलियाँ हो गई थी। लाभ हानि तक हमने मैथ पे पहले प्रश्नावलियाँ पढ़ ली थी। आज हम लाभ हानि के बाद में जो अगला जो टॉपिक अपना डिस्काउंट का, वो टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन हैं हमने बुक से लिए हैं, रामनिवास मथुरिया की बुक से। तो सारे के सारे क्वेश्चन रामनिवास मथुरिया की बुक के हैं। तो और आज वाले जो क्वेश्चन है विशेषतः पशु परिचर जो बढ़ती है उसको मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आज के हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन अपना। देखिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट का। देखिएगा एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपए के स्थान पर 440 रुपए में बेची, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने प्रतिशत की छूट दी। देखिएगा छूट की बात करें, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। छूट हमेशा किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा किस पे लिया जाता है? आपको पता ही होगा, लाभ हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे 500 के स्थान पे 440 रुपए में बेचा, तो 500 क्या है? अंकित मूल्य। क्योंकि जो भी कम किया जाता है वो किस में से किया जाता है? अंकित मूल्य में से। किस में से किया जाता है? अंकित मूल्य में से। तो देखिएगा, देखते हैं छूट दी गई। देखो 500 के शर्ट को बेच दिया 440 रुपए में, तो ये जो 60 रुपए हमने कम कर दिए यही छूट है। अब ये 60 रुपए जो छूट है ये दी किस पे? अंकित मूल्य पे, 500 पे। इसी छूट को प्रतिशत में बताना अपने को, तो छूट बटे में अंकित मूल्य गुणा 100 बराबर छूट का परसेंट आएगा। देखिएगा दो शून्य से दो शून्य कट गई, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60। तो ये छूट कितने प्रतिशत की है? 12% की। इसे 500 की वस्तु को 440 रुपए में बेचा, तो कितने प्रतिशत की छूट दी? 12% की छूट देकर के इसे 440 रुपए में बेचा। तो ये विक्रय मूल्य है। 440 तो कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। 500 कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य। और ये जो 60 रुपए की जो हमने छूट दी है ये डिस्काउंट है यहाँ पे। तो 60 को ही परसेंट में बताना है, तो 60 बटे में 500 गुणा 100 करेंगे तो इसकी छूट परसेंट आएगी कितनी? 12%। कितनी आएगी? 12%। भाई 500 अंकित मूल्य, 440 में बेचा तो 60 रुपए हमने छोड़ दिए, यही छूट है 60। किस पे? 500 पे। गुणा किससे करेंगे? 100 से। ये दो शून्य से दो शून्य, 12 5 एकम 5 और 12 पंजे 60। तो 12% का डिस्काउंट। देखिएगा दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? अब यहाँ पे समतुल्य शब्द आया है। देखिएगा समतुल्य, समतुल्य का मतलब होगा कि ये अलग अलग नहीं दे करके एक साथ या एक एक छूट। समतुल्य का मतलब एक साथ, एक छूट या एकल छूट इसको बोल सकते हैं। तो ये जो एकल छूट है भाई 50% और 10% की दो अलग अलग छूट न दे करके इनके स्थान पे एक ही छूट दे, तो वो कितने परसेंट की छूट दी जाए, ये पूछना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा 50% और 10% इनकी एकल छूट देखते हैं। हमने माना कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 था। अगर 50% छूट दे दी तो 50%, 100 का 50% 50 होता है। वस्तु बची कितने की? 50 की। देखिएगा फिर से 10% की छूट दे दी। अब 50 पे फिर से हमने 10% की छूट दे दी, तो 50 का 10% होता है 5। 5 और हमने कम कर दिया, तो बेचा कितने में? 45 में। देखो लेके चले थे 100 दे दिया 45 में, तो कितना कम कर दिया हमने? 55। तो अगर ये दो छूट न दे करके एक ही छूट देना चाहेंगे तो हमें 55% की छूट देनी होगी। या हम ऐसे मानेंगे, देखिएगा कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, पहली छूट दे दी हमने 50% की, तो 50 बटे में 100। भाई 50 छूट दे दी तो बची वस्तु कितने की? 50 की। दूसरी छूट थी 10% की। अगर जो भी मूल्य बचा उसमें से फिर से 10% कम कर दिया तो बचा कितना? 90 बटे में 100। देखो ये 100 से 100 कट गया, ये दो शून्य से दो शून्य कट गई, 9 पंजे 45। देखो लेके चले थे 100 दे दिया 45 में, तो कितना कम कर दिया हमने? 55%। कितना कम कर दिया? 55। क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन किस पे हो रही है? 100 पे। इसलिए अपना जो भी आंसर है वो किस में आएगा? परसेंट में। तो 55% की कमी। आप कोई सी भी कैलकुलेशन लगा सकते हो, आपकी इच्छा है
कि हमें 50% को, देखिएगा आपकी अगर इच्छा है भिन्न पे करने की तो देखिएगा 50%, 50% को भिन्न में क्या कहोगे 1/2, और 10%, 10% को भिन्न में क्या कहोगे 1/10। देखो 2 की वस्तु को पे 1 की छूट दे दी तो फिर बेचा कितने में 1 में। देखो 10 की वस्तु पे 1 की छूट दे दी तो बेचा कितने में 9 में। देखिएगा 20 और 9 एकम 9, 10 गुणा 2 20, 9 एकम 9। देखो 20 की वस्तु को आपने 9 में ही बेच दिया तो कम किया, कम कितना किया आपने 11 किया किस पे 20 पे। आंसर किस में देना है परसेंट में, तो गुणा किससे करोगे 100 से। 20 एकम 20, 20 से पंजे 100, 11 गुणा 5, 11 पाँचे 55, तो 55% का डिस्काउंट। जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी इजी लगता है आप उस टाइप से कर सकते हो इन प्रश्नों को। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 40%, 30% व 20% का एक समतुल्य बट्टा बताना है। यानी इन अलग अलग बट्टा न देकर के एक ही बट्टा दिया जाए तो इन तीन के स्थान पे ऐसा कौन सा बट्टा दिया जाएगा जो इन तीनों के समान हो। तो देखिएगा देखते हैं, मैंने कहा आपकी जो इच्छा है उससे कर सकते हो आप। जैसे कि पहला 40% है तो आप भिन्न से करो तो भिन्न से कर सकते हो, या मान सकते हो कि 100 थी कोई वस्तु या किसी का मूल्य 100% था, अगर हमने 40% कम कर दिया तो बचा कितना 60। फिर देखिएगा दूसरा डिस्काउंट दिया गया है 30% का, अगर वस्तु फिर 100 की बची तो 30 कम कर दिया तो बचा कितना 70। फिर 20% तो 80/100। देखिएगा 100 से 100 कट गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई और ये शून्य से शून्य चली गई, नीचे 10 रहा और ऊपर इन संख्याओं को गुणा करिएगा। 7 6 को 42, 42 को 8 से गुणा करना है। 8 दूनी 16 का 6, हाथ की 1, 8 चौका 32 रेख 33। देखिएगा एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 33.6। देखो लेके चले थे 100 और दे दिया 33.6 में, तो 100 माइनस 33.6, ये जो कम हो गया वही मूल्य है, जितना हमने कम कर दिया वही अपना मूल्य है। तो हमने कम कितना किया, 100 में से कितना घटाएंगे 33.6 घटाएंगे, 100 में से कितना घटाएंगे 33.6 हमें घटाएंगे। अगर 33.6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 66.4, कितना बचेगा 66.4। तो इसका आंसर जाएगा क्या 66.4। अगर आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि हमें भिन्नों से करना है, किससे करना है भिन्न से करना है, तो आप भिन्न से भी कर सकते हो। देखो 40%, 30% और 20%। देखिएगा 40% को भिन्न में क्या कहोगे 2/5, 30% को भिन्न में क्या कहोगे 3/10, 20% को क्या कहोगे 1/5। देखो 5 की वस्तु पे 2 की कमी कर दी तो बचा कितना 3। देखो 10 की वस्तु पे 3 की कमी कर दी तो बचा कितना 7। देखो 5 की वस्तु पे 1 की कमी कर दी तो बचा कितना 4। देखिएगा 5 गुणा 10 50, 50 गुणा 5 250, और 7 या 21, 21 गुणा 4 तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। 7 या 21, 21 गुणा 4 बराबर 84। देखिएगा 250 की वस्तु थी उसको हमने 84 में दे दिया, तो जो कम किया वो ही छूट है, एकल छूट है, या एक जगह हमने कम किया। तो देखिएगा कम कितना कर दिया हमने 250 में से 84 घटाइएगा, 250 में से कितना घटाना है 84 घटाना है, इतना हमने कम कर दिया। तो देखिएगा कम कितना किया हमने 166 रुपए, कितने कम कर दिए हमने 166। ये कम किस पे किए 250 पे। आंसर किस में देना है परसेंट में, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। देखिएगा 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, और 25 चौका 100, 166 को 4 से गुणा करना है, 10 का भाग देना है। देखिएगा यहां पे इधर देखिएगा यहां पे कर देता हूं, 166 को किससे 4 से गुणा करना है। 6 चौका 24 का 4, हाथ की 2, 6 चौका 24 और 2 26 का 6, हाथ की 2, 4 एकम 4 2 6। देखिएगा 66 पॉइंट, अब 10 का भाग देंगे तो 66.4, 66.4। तो आपकी जो इच्छा है कोई सी भी आप कैलकुलेशन लगा सकते हो, आपको जो इजी लगती है वही कैलकुलेशन कर सकते हो। पर आप ऐसी कैलकुलेशन रखना कि माना कि 100 था, 40% कम कर दिया तो बचा 60/100, फिर 30% कम कर दिया तो बचा कितना 70/100, फिर 20% कम कर दिया तो बचा कितना 80/100। देखो ये 100 से 100 कट गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, और इस शून्य से ये शून्य चली गई। ऊपर रहा 6 गुणा 7 गुणा 8, और बचा कितना नीचे 10। इनको गुणा करिएगा, 6 गुणा 7 42,
और 42 को गुणा किससे करना है 8 से। 8 दूनी 16 का 6, हाथ की 1, 8 चौका 32 रेख 33। देखो 336 बटे में 10 यानी 33.6 पर ये कौन सा मूल्य है विक्रय मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य था 100 और विक्रय मूल्य है 33.6, तो कम कितना कर दिया हमने जो 100 माइनस 33.6। गठाने पे आपके पास में जो भी आया है, गठाने पे आपके पास में 66.4 आया होगा। क्या आया होगा 66.4। तो यही आपका क्या है डिस्काउंट, क्या है डिस्काउंट या छूट। तो मेरे हिसाब से आया होगा आपको समझ। देखिएगा अगर आपको लगे कि ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप पीछे जाकर के, यानी आप वापस पीछे जाकर के, मैं इस किसी क्वेश्चन को 2 बार बताऊं 3 बार बताऊं, इससे बढ़िया है कि आप ही अगर समझ में नहीं आए तो आप पीछे जाकर के एक बार दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन। 4000 रुपए के एक रेडियो के मूल्य में 15% की कटौती तथा फिर 10% की कटौती की, तो बताओ उसका मूल्य क्या होगा। देखिएगा 4000 रुपए के एक रेडियो में 15%, देखो 4000 मूल्य था, 15% कटौती की, मानते हैं 100% है 4000 मूल्य, अगर 15% हमने कटौती कर दी तो मूल्य बचा कितना 85 बटे में 100। देखिएगा फिर दूसरा एक और डिस्काउंट दिया गया है 10% का, वस्तु बची कितने की 90 बटे में 100। देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य, ये शून्य से ये शून्य चली गई और ये शून्य से ये शून्य चली गई। तो देखिएगा वस्तु नीचे तो 100 सारे खत्म हो गए। देखिएगा 4 गुणा 85 गुणा 9, इतना इसका कौन सा मूल्य आएगा विक्रय मूल्य आएगा। तो 9 चौक 36, यानी 85 को किससे गुणा करना है 36 से गुणा करना है। तो देखिएगा 6 पंजे 30 शून्य 3 और 8 6 48 और 3 51, 5 15 का 5, हाथ की 1, 8 24 रेख 25। देखिएगा शून्य 5 और 1 6, 5 और 5 10 के शून्य, हाथ की 1, 2 रेख 3, यानी 3060। इसका विक्रय मूल्य कितना है 3060। पहला डिस्काउंट 15% का, दूसरा डिस्काउंट 10% का। 4000 की वस्तु पे देने के पश्चात इसका मूल्य कितना आएगा 3060 आएगा। हालांकि किताब के प्रश्नों में ये भिन्न इजी है, ये परसेंट देता है, वो कैसे देता है इजी देता है। जैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 4000 पे पहला परसेंट डिस्काउंट 15% का था, तो 4000 का 15% कितना होता है 600, तो 600 का डिस्काउंट दिया तो वस्तु बची कितने की 3400 की। अब दूसरा डिस्काउंट फिर से दे दिया, कितने परसेंट का दे दिया 10% का, तो 3400 का 10% कितना होता है 340, कितना होता है 340। तो 3400 में से जब आप 340 घटाओगे तो कितना बचेगा 3060। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 3060, कितना आएगा 3060। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला अपना 5वें नंबर का देखिएगा। एक टेलीविजन 15,000 रुपए में उपलब्ध है। कोई दुकानदार इस टेलीविजन पर 3 क्रमिक छूट देता है, 10%, 20% और 4% की छूट देता है। तो बताओ वह टेलीविजन पर कुल कितने रुपए की छूट देता है। छूट की राशि आपसे जानना चाह रहा है, और वो भी किस में जानना चाह रहा है रुपए में जानना चाह रहा है कि कितने रुपए की छूट देता है। देखिएगा टेलीविजन का मूल्य कितना उपलब्ध है 15,000, कितना उपलब्ध है 15,000। कोई दुकानदार 3 क्रमिक छूट देता है, देखो पहली छूट कितने की 10% की, तो 15,000 का हम 10% निकालेंगे तो 1500 आएगा, वस्तु बचेगी 13,500 की। पर वैसे न निकाल करके हम एक ही साथ निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब 90 बटे में 100 गुणा। देखिएगा दूसरी छूट है कितने परसेंट की 20% की, तो 20% घटाएंगे तो बचेगा कितना 80 बटे में 100। देखिएगा तीसरी छूट 4% की, तो 4% घटाएंगे तो बचेगा कितना 96 बटे में 100। देखिएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य चली गई और ये शून्य से ये शून्य चली गई। देखिएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2 और ये 4, यानी गुणा करने के लिए बचा 3 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 96, ये इसका विक्रय मूल्य आएगा। गुणा करिएगा 9 गुणा 3
9 चौक 36, 36 गुणा 3 36 और 36 72, 72 और 36 108, यानी 108 है। गुणा किससे करोगे? 96 से। तो देखिएगा 8 6 48 और 6 एकम 6, 8 नाम 72 और 9 एकम 9, 8 6 3 10, यानी 10,368, 10,368। ये 3 छूट देने के पश्चात 10%, 20%, 4% की छूट देने के पश्चात वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? 10,368 रुपए में वस्तु को बेचा जाएगा। ये वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। पर आपसे देखो छूट की राशि पूछना चाह रहा था। क्या पूछना चाह रहा था? छूट की राशि पूछना चाह रहा था। तो वस्तु थी कितने की? 15,000 की। कितने की थी? 15,000 की, यानी अंकित मूल्य था वस्तु का 15,000। देखो बेचा कितने में? 10,368 में। ये विक्रय मूल्य। तो जो हमने छोड़ दिया, जो कमी कर दी, वही छूट की राशि है। तो देखिएगा 2 3 घटाइएगा आप भाई, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और 5 के स्थान पे 4, तो 4 में से शून्य जाएगा तो 4, और शून्य इधर आएगा ही, तो 4,632। तो छूट की राशि कितनी आएगी? 4,632 रुपए हमने छोड़ दिए 3 छूट के पश्चात। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 4,632 रुपए। क्या जाएगा? 4,632। देखो 3 छूट थी 10%, इसलिए लिखा हमने 90/100। देखो दूसरी छूट थी 20%, लिखा 80/100। तीसरी छूट थी 4% की, तो लिखा क्या? 96/100। ये जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपकी इच्छा है तो आप इसे भिन्न से भी कर सकते हो, पर भिन्न में भी इतनी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। भाई भिन्न में भी आपको 3 संख्याओं को आपस में गुणा करना होगा। अगर भिन्न से करते तो देखो 10%, 20% और 4%। 10% को क्या लिखते हैं भिन्न में? 1/10। 20% को क्या लिखते? 1/5। और 4% को क्या लिखते? 1/25। ये सब आप भिन्न से लिखते। इसका मतलब होता है कि 10 पे 1 की कमी कर दी तो बचा कितना? 9। इसका मतलब होता है कि 5 पे 1 की कमी कर दी तो बचा कितना? 4। और इसका मतलब होता है 25 पे 1 की कमी तो 24। देखिएगा ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये जो छूट की राशि का जो अंतर आता गुणा करने के पश्चात, वही आपकी छूट की राशि होती। वही आपकी क्या होती? छूट की राशि होती। तो बढ़ते हैं देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन? अपना 6वें नंबर का क्वेश्चन। तो 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कोई दुकानदार एक घड़ी पर 25% व 20% की क्रमिक छूट देकर 480 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 480 रुपए में बेचता है। तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अब की बार देखिएगा, अंकित मूल्य आपको नहीं दिया, अंकित मूल्य आपको पूछा है, और कौन सा मूल्य दिया है? विक्रय मूल्य। तो आपने माना जैसे कि अंकित मूल्य x था। अंकित मूल्य क्या था? x। और इस पे 25% की छूट दी तो बेचा कितने में? 75/100। दूसरी छूट है 20% की, तो बेचा कितने में? 80/100। बराबर विक्रय मूल्य आता है। कितना आता है? 480। देखिएगा x की वैल्यू आएगी। पहले काट लीजिएगा, पक्षांतरण करने से पहले इन्हें काट लीजिएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 चौक 80, 20 से 5 100। देखो 5 4 से 4 भी चला गया। इधर रहा x गुणा 3/5, और बराबर के उधर है 480। तो x बराबर 480 गुणा 5 बटे में क्या आएगा? 3। तो 3 एकम 3, 16 तिया 48, यानी 160। 160 को 5 से गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, यानी 800। x की वैल्यू क्या आई? 800। x का मतलब क्या माना था हमने? अंकित मूल्य। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 800। इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 800। तो एकदम इजी था। आपकी इच्छा ऐसे नहीं करने की तो आप भिन्नों से भी कर सकते हो। 25% की छूट पहली, दूसरी 20% की छूट। 25% को भिन्न में क्या कहोगे? 1/4। और 20% को भिन्न में क्या कहोगे? 1/5। देखो 1/4 का मतलब है कि 4 पे 1 की छूट कर दी तो बचा कितना? 3। और 1/5 से आज से है कि 5 के ऊपर 1 की कमी कर दी तो बचा कितना? 4। देखिएगा 5 चौका 20 और 4 तिया 12। 20 की वस्तु को 12 में बेच दिया। उसने कहा 12 में नहीं बेचा, बेचा कितने में? 480 में। जोड़ा समान होना चाहिए। विक्रय देखो ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये जो 8 कम हो गया ये आपकी क्या है? छूट।
तो ये विक्रय मूल्य 480 था, हमने छूट देकर के बेचा कितने में, 12 में। वो जानना चाह रहा है अंकित मूल्य, तो गुणा किससे करेंगे, 20 से। गुणा किससे करेंगे, 20 से। 12 एकम 12, 12 चौके 48 यानी 40। 40 को 20 से गुणा करना है तो 4 गुणा 2 8, अरे ये 2 शून्य लगाएंगे तो 800। तो जो भी कैलकुलेशन से आपको इजी लगता है आप उस टाइप से कर सकते हो। क्वेश्चनों के करने की कई टाइपें हैं, पर ये टाइप थोड़ी इजी इस वजह से है कि जैसे कि यहाँ पे भिन्ने होते कि 16.2/3% की छूट दी, तो अब 16.2/3% की छूट हम उस टाइप से नहीं निकाल पाएंगे, जबकि हमें इसका पता है कि 1/6 होती है। 14.2/7% की छूट दी, तो 14.2/7% का हमें मतलब है कि 1/7 यानी 7 पे 1 की छूट दी। पर अगर हम 100 में से घटा घटा करके करेंगे तो ऐसे मिश्र भिन्नों को हल नहीं कर पाएंगे हम इजीली, इसलिए आपको दोनों ही तरीके चाहिए। इजी क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हो, बाकी आप उस टाइप से करोगे। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है अपना अगला 7वें नंबर का। 7वें नंबर का देखिएगा, 30% और 20% के क्रमिक बट्टों तथा 20% और 10% के बट्टों में कितना अंतर आ रहा है। देखिएगा आपको जोड़ने पे ऐसा लगे कि देखो 30%, 20%, 50% की छूट, यहाँ पे भी देखो 20%, 20%, 10%, 50% की, तो आपको सोचने में ये लगे कि यहाँ पे तो दोनों के दोनों ही बट्टा क्या है, समान। दोनों के दोनों ही बट्टा क्या है, समान। पर ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों बट्टे समान नहीं है। यहाँ पे देखो दो ही बट्टे हैं, ये छूट ज्यादा है, वो छूट कम है। तो देखते हैं, देखिएगा इधर देखते हैं हम, देखो 30% और 20% की दो छूटें हैं। हमने माना जैसे कि अंकित मूल्य 100 था, अगर 30% कम कर दिया तो बचा कितना, 70 बटे में 100। देखिएगा दूसरा 20% की छूट दे दी तो बचा कितना, 80 बटे में 100। देखिएगा ये 100 से 100 कट गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 8 7 56। देखो वस्तु थी 100 की, बेच दिया हमने 30%, 20% की छूट के पश्चात 56 में, तो कितना कम कर दिया हमने, 44%। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आया, 44%। इधर भी देखिएगा वही वस्तु 100 की थी, 20% की छूट थी तो 80 बटे में 100। देखो दूसरी छूट फिर से 20% की है, तो 100 में से 20 कम कर दिया तो 80 बटे में 100। तीसरी एक और छूट है 10% की, तो बचा कितना, 90 बटे में 100। देखो ये 100 से 100 चला गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य चली गई, ये शून्य से ये शून्य चली गई। इन सबको गुणा करते हैं, नीचे 10 बचा हुआ है तो एक अंक के बाद में क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। तो 8 अंटे 64, 64 गुणा 9, देखो 9 चौक 36 का 6, हाथ की 3, 9 6 54 और 3 57। देखो एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 57.6। देखो यहाँ पे वस्तु को 56 में बेचा था, यहाँ पे 57.6 में बेचा, तो यहाँ पे डिस्काउंट हमें कम मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो देखिएगा कितने का मिल रहा है, 42.4 का। कितने का मिल रहा है, 42.4 का। यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा था, 44 का। तो यहाँ पे डिस्काउंट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। पर इसने अंतर जानना चाहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। तो अंतर देखो यहाँ पे 44% का डिस्काउंट, यहाँ पे 42.4 का डिस्काउंट। अगर आपसे ये भी पूछे कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा उपयुक्त रहेगा, तो ग्राहक के लिए पहले नंबर का जो बट्टा है वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ग्राहक के लिए वो बट्टा ज्यादा उपयुक्त रहता है जहां पे ज्यादा छूट देखने को मिलती है। यहाँ पे 44% की छूट है, यहाँ पे 42.4% की ही छूट है, तो ये ज्यादा उपयुक्त है। और कितना उपयुक्त है, 1.6। कितना उपयुक्त है ज्यादा, 1.6। तो दोनों बट्टों में अंतर भी कितना है, 1.6 का। आपकी इच्छा है कि आप भिन्नों से करना चाहते हो तो आप भिन्न से भी कर सकते हो। जैसे भिन्न से करते तो देखिएगा, देखो 30%, 20% की छूट, 30% को भिन्न में क्या कहोगे, 3/10, और 20% को भिन्न में क्या कहोगे, 1/5। देखो यहाँ पे 10 में से 3 कम कर दिए तो बचा कितना, 7। यहाँ पे 5 में से 1 कम कर दिया तो बचा कितना, 4। 10 गुणा 5 50, 4 गुणा 7 28। देखिएगा 50 की वस्तु को 28 में बेच दिया तो हमने डिस्काउंट कर दिया, कितने कम कर दिए, 22 कम कर दिए, किए किस पे, 50 पे। आंसर किस में देना है, परसेंट में, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44। यहाँ पे डिस्काउंट कितने परसेंट का, 44% का। अब इधर देखते हैं, इधर 3 डिस्काउंट थे, 20%, 20% और 10%। तो इनको भी भिन्न में लिखते हैं। 20% को 1/5 कहते हैं,
1/5 और 10% को कहते हैं 1/10। देखिएगा 5% को 1/5 को क्या लिखेंगे, 5 का 4, दोबारा भी 5 का 4, और इसे 1/10 का मतलब 10 का 9। देखिएगा 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 10 250, और 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 9 16 नाम का 144। देखो 250 से 144 हुआ, तो जो कम हुआ वही क्या आपकी छूट है, वही क्या है आपकी छूट। तो देखिएगा छूट कितने की कर दी, 106 की छूट। कितने की छूट हो गई, 106 की छूट हुई, किस पे, 250 पे। आंसर किस में दोगे, परसेंट में, तो गुणा किससे करोगे, 100 से। देखो 25 चौका 100, 25 एकम 25, यानी 10 बार 25 का गया। पहले गुणा कर लीजिए और फिर एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। तो 6 चौका 24, 4 एकम 4। देखो एक अंक के बाद में लगाएंगे तो 42.4, 42.4। देखो यहाँ पे 44 की, वहां पे 42.4 की। तो जो भी आपको कैलकुलेशन इजी लगती है आप उस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां। एक व्यापारी अपनी 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा अगला। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ हानि परसेंट बताओ। देखिएगा जो भी दुकानदार होते हैं वो जो वस्तु खरीद करके लाते हैं उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और उससे अधिक जो मूल्य अंकित करते हैं उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो अंकित मूल्य पर कुछ छूट देते हैं। छूट देने से ग्राहक आकर्षित होते हैं, तो ये छूट ग्राहक को आकर्षित करने के लिए दी गई है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% मूल्य अधिक अंकित करता है। मानते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 100, और 20% अधिक मूल्य अंकित किया, अधिक अंकित किया, तो कितना एमआरपी लिख दिया उस पे, 120। कितना लिखा, 120। फिर जैसे ही ग्राहक आया उसे 10% की छूट दे दी। अब देखो 10% की छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मैंने शुरू में ही कहा कि जो भी छूट दी जाएगी वो किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य कितना है, 120। आ रहे हो, 120 कितना, अंकित मूल्य 120, इस पे 10% की छूट देंगे तो 120 का 10% कितना होगा, 12। अगर 12 की छूट दे दी तो बेचा कितने में, 108 में। देखो लेके चले थे 100, दे दिया कितने में, 108 में। तो देखो क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 108 है, तो अगर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, और क्रय मूल्य से कम में बेचते हैं तो हानि होती है। तो यहाँ पे 8 की हानि है, 8 की क्या है, लाभ। यहाँ पे 8 का क्या है, लाभ। तो ये 8 का लाभ है, वो देखो 100 पे 8 का लाभ हो रहा है, तो ये परसेंट ही है कि हमें 8% का क्या होगा, लाभ होगा। 8% का क्या होगा, लाभ होगा। आपको लगे कि हमें भिन्न टाइप से करना है तो देखिएगा भिन्न टाइप से 20%, 10%। देखो 20% को भिन्न में क्या कहते हो, 1/5। 10% को क्या कहते हो, 1/10। देखो 20% अधिक मूल्य अंकित किया है तो 5 पे 1 बढ़ा करके अंकित किया होगा, 5 का 6 लिखा होगा। फिर देखो 10 पे 1 की कमी कर दी, तो 10 पे 1 की कमी कर दी तो बचा कितना, 10 का 9। देखो 10 गुणा 5 50, और 6 गुणा 9 9 गए 54। देखो 50 की वस्तु को 54 में बेच दिया तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। कितने का लाभ, 4 का। हुआ किस पे, 50 पे। आंसर किस में देना है, परसेंट में, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 4 गुणा 2 बराबर 8%। तो लाभ कितना होगा, 8% का। तो आपकी जो इच्छा है उस टाइप से कर सकते हो। ये भिन्नों वाले इजी हैं, ये भिन्नों से जो करते हैं वो कैसे होते हैं, इजी होते हैं, पर आपको थोड़े भिन्न का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको भिन्न के बारे में नहीं ज्ञान है तो अपनी जो पहली दूसरी तीसरी जो क्लासें हैं परसेंट की वो देखिएगा आप, वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे इनके भिन्न के सारे आपको क्वेश्चन। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर, देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही दी जाएगी। भाई क्रय मूल्य पे छूट देगा तो हानि थोड़ी कमाने के लिए बैठा है दुकानदार, तो कभी भी अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, क्योंकि क्रय मूल्य का मतलब खरीद करके अगर छूट देंगे तो हमें लॉस होगा, तो लॉस के लिए कोई दुकानदार व्यापार नहीं करता है। तो हमेशा ही किस मूल्य पे छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो देखिएगा
एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वह 8% की छूट देता तो उसे 12 रुपए अधिक मिलते। तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। हमने माना अंकित मूल्य कितना है 100। अंकित मूल्य माना कितना है 100। अगर इस पे 12% की छूट देगा तो 100 का 12% कितना होता है 12। अगर 12 छूट देगा तो बेचेगा कितने में 28 में। तो ये कैसा मूल्य है विक्रय मूल्य। पर उसने अगली लाइन में कहा कि अगर वह 12% की छूट देता है, यदि वह 8% की छूट देता, देखो 12% की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है 88 में। अगर 8% की छूट देता तो 100 का 8% कितना होता है 8। अगर 8 की छूट देता तो बेचेगा कितने में 92 में। कितने में बेचेगा 92 में। कितने में बेचेगा भाई 92 में। तो देखिएगा अगर 12% के बजाय 8% छूट देगा तो कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे 4 रुपए उसे ज्यादा मिलेंगे। ट्यूशन वाले ने कहा 12 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो देखो ट्यूशन वाले का 12 अपना 4, जोड़ा समान होना चाहिए, अंतर बटे में अंतर, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर है 12। ट्यूशन वाले के हिसाब से, अपने हिसाब से दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर है कितना 4। तो ये 12 किसकी वैल्यू है 4 की। हमें कौन सा मूल्य चाहिए अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमने कौन सा मान रखा है 100। तो गुणा किससे करेंगे 100 से। तो देखिएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 गुणा 100 बराबर 300। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 300। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 300। अरे भाई आपको ऐसा भी लगे कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो आप हर क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो हर क्वेश्चन की जांच कर सकते हो। कैसे, जैसे देखिएगा आपने अंकित मूल्य कितना निकाला 300। अंकित मूल्य कितना निकाला आपने 300। देखो 300 पे 12% की छूट दो, 300 का 12% कितना होगा 36। कितना होगा 36। अगर 36 छूट दे करके बेचोगे तो कितने में बेचोगे 276 में। कितने में बेचोगे 276 में। भारतीय 36 छूट जाएगी तो 276 में। अब उसने कहा कि 300 पे अगर 8% की छूट देता, 300 पे कितने की, ये 64 आएगा भाई, 64 आएगा, क्योंकि 300 में से अगर 36 कम करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। तो 264। अगर 300 पे 8% की छूट दी जाएगी तो 300 का 8% कितना होगा 24। 300 का 8% कितना होगा 24। और 300 में से जब 24 छोड़ देगा तो बचेगा कितना 276। तो देखिएगा अगर 12% की छूट देंगे तो वस्तु को 264 में, 8% की छूट देंगे तो वस्तु को 276 में। क्या आप 12 के स्थान पे 8% की छूट दे तो 12 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं क्या। तो बिल्कुल मिल रहे हैं 12 रुपए ज्यादा। तो आप ऐसे क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हो, पर जो तरीके चल रहे हैं वो सारे ही सही चल रहे हैं, इसलिए आपको जांच की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले बट्टे का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको अब क्या मानना पड़ेगा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है, लाभ की बात कर रहा है। तो लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे। लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पर। तो देखिएगा लाभ की बात कर रहा है तो लाभ के लिए देखिएगा अब की बार हम मानेंगे कि क्रय मूल्य कितना है 100। क्रय मूल्य कितना है 100 और ये 12% का क्या कमाना चाहता है लाभ। क्या कमाना चाहता है लाभ। अगर 12% का लाभ कमाना चाहता है तो बेचेगा कितने में 112 में। तो ये फिक्स है कि विक्रय मूल्य कितना होगा 112, क्रय मूल्य कितना है 100। पर यहाँ पे एक लाइन पढ़ करके देखिएगा कि उसका क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करके रखता है। अब क्रय मूल्य जब 100 माना है तो अब अंकित मूल्य इससे 40% ज्यादा अंकित करेगा। तो अंकित मूल्य 100 का 40% ज्यादा अंकित करेगा तो अंकित मूल्य कितना 140। अब देखिएगा खरीद करके लाया 100 में, एमआरपी चिपकाई 140 और बेचा 112 में। तो ये जो छूट है ये आपसे जानना चाह रहा है कि ये 112 में जब बेचता है 140 एमआरपी की वस्तु को तो वो कितने परसेंट की छूट देता है। तो आपको देखने से पता चला होगा कि ये रुपए में कितने रुपए की छूट दे रहा है। 140 की वस्तु को 112 में बेच दिया तो कितने की छूट दे दी उसने 28 की। कितने की छूट दे दी 28 की। दी किस पे 140 पे। और इस 28 रुपए को ही परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गुणा किससे करेंगे 100 से। देखिएगा ये शून्य से शून्य, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 गुणा 10 बराबर 20%। तो ये कितने की छूट देगा 20% की छूट देगा। कितने की छूट देगा 20% की वस्तु पे छूट देगा।
अगर 20% छूट पे बेचेगा तो इसे 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार और। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है, तो हमने माना कि क्रय मूल्य कितना है 100, कितना है 100। अब 40% अधिक मूल्य अंकित करना चाहता है तो 100 का 40% 40, और अंकित करना चाहता है 40 ज्यादा, तो कितना अंकित करेगा 140। ये कौन सा मूल्य है अंकित मूल्य, ये कौन सा मूल्य है अंकित मूल्य। अब वह 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है। आपको पता है, आपने लाभ हानि के टॉपिक पढ़े, लाभ हानि के टॉपिकों में आपको पता है कि लाभ हानि हमेशा किस पे निकलती है क्रय मूल्य पर। तो अब ये 12% का जब लाभ लेगा, क्या लेगा 12% का लाभ लेगा, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे। तो अगर 100 पे 12% का लाभ लेगा तो 100 का 12% कितना होता है 12, तो ये कितने में बेचेगा 112 में। ये कौन सा मूल्य है विक्रय मूल्य, ये कौन सा मूल्य है विक्रय मूल्य। देखो क्रय 100 में, विक्रय 112 में, अंकित 140, तो अब बट्टे का प्रतिशत बताना है। तो 140 एमआरपी की वस्तु को हमने 112 में बेचा, तो कितना कम किया हमने 28 किया, किस पे 140 पे। आंसर किस में देना चाहते हैं परसेंट में, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। ये देखिएगा शून्य से शून्य, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 गुणा 10 बराबर 20%। देखिएगा अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एक तो गति ज्यादा करके देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही गति से चल रहा हूं। आप अगर 1.5 अन्य क्लासों को यूट्यूब पे देखोगे तो आप जब 1.5 की स्पीड में चलोगे तो वो उतने फास्ट बोलेंगे, मैं उतना 1.5 की गति जितना मैं खुद ही तेज गति से चल रहा हूँ। तो आपको गति से चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप गति बढ़ा दोगे तो फिर वो 2-2.5 की गति चली जाएगी आपकी, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसको गति से न देखें, क्योंकि जो गति चाहिए वो गति मैं खुद ही लेकर के चल रहा हूँ। इसलिए आप इसको आराम से देखिएगा, और समझ में नहीं आए तो वापस देखिएगा। और आपको अगर बढ़िया प्रकार से समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिएगा और आप कमेंट वगैरह करके बताइएगा कि सर ये पहले टॉपिक लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन लेकर के आइएगा। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वो माने जाएंगे आपके, और आप अच्छे अच्छे सुझाव हमें देते रहिएगा जिससे हम मोटिवेट होते रहे। देखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक फर्नीचर विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक फर्नीचर विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। देखिएगा जैसे आपने माना देखिएगा एक फर्नीचर विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, हमने कहा अंकित मूल्य कितना है 100, अंकित मूल्य कितना है 100, और इस पे 20% की छूट देता है तो बेचता कितने में है 80 में। कितने में बेचता है 80 में, ये विक्रय मूल्य। पर जब 20% छूट पे बेचता है तब भी वह 25% लाभ कमाता है, यानी 25% लाभ कमाता है। तो देखिएगा जैसे कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है, अगर 25% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा 125 में। एक ऐसा मूल्य है विक्रय मूल्य। तो उसने कहा कि जब 20% छूट पे बेचता है तब भी वह 25% लाभ कमाता है, मतलब ये 125 की वैल्यू चाहिए किसकी 100 की। इससे कौन सा मूल्य आएगा आपका क्रय मूल्य आएगा। कौन सा मूल्य आएगा क्रय मूल्य। तो ये 5 ये 4, भाई 25 से काटा, 25 गुणा 5 125, 25 गुणा 4 100, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, 16 गुणा 4 16 चौक 64, 16 चौक 64। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना है 64, क्रय मूल्य कितना है 64। देखिएगा यदि वह छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो क्रय मूल्य 64, क्रय मूल्य कितना है 64 और अंकित मूल्य कितना है 100। तो अगर छूट नहीं देगा तो 64 की वस्तु को 100 में बेचेगा। कितने में बेचेगा 100 में बेचेगा। तो 64 की वस्तु को जब 100 के अंदर बेचेगा तो कितने का लाभ होगा 36 का। होगा किस पे 64 पे। आंसर किस में परसेंट में, तो गुणा किससे करेंगे 100 से। ये जो भी काटपीट से आएगा वो लाभ परसेंट आएगा। देखिएगा 4 से काट दीजिए, 16 चौक 64, 9 चौक 36, देखो 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 गुणा 9 225 बटे में 4, पंचों का 20, पंचों का 20, शेष 2 संख्या 25, 6 चौका 24,
यानी 56 सही 1/4% या 56.25%, 56.25% का लाभ होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 56.25% का लाभ होगा। एक बार दोबारा देख लो, देखिएगा अंकित मूल्य 20% छूट देता है। हमने कहा कि अंकित मूल्य कितना है? 100। अंकित मूल्य कितना है? 100। और 20% छूट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 80 में। अगर 80 में बेचता है तब उसे 25% लाभ होता है, मतलब 125 की वैल्यू है। गुणा किससे करोगे? 100 से। इससे कौन सा मूल्य आएगा? क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य आएगा? क्रय मूल्य। 25 से काटा 5, 25 से काटा 4, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, 16 गुना 4 बराबर 16 चौके 64। ये कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। ये कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य। उसने कहा कि अगर वह छूट नहीं दे तो उसका लाभ परसेंट बताओ। अगर छूट नहीं देगा तो इस 64 की वस्तु को पूरे 100 में बेचेगा, तो 100 में बेचेगा तो उसे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 36 का। होगा किस पे? 64 पे। आंसर किस में देना है? परसेंट में। तो गुणा किससे? 100 से। देखिएगा 4 से काटा 9, 4 से काटा 16, 4 से काटा 4 चौका 16, 4 से काटा 25, 25 गुणा 9 225 बटे में 4, पंचोका 20, शेष 2, संख्या 25, 6 चौका 24, शेष कितना? 1। पॉइंट लगाते ही 10, 4 दूनी 8, 2 शेष, संख्या 20। तो 56.25, 56.25, 56.25 कर पाओगे आसानी से, एकदम इजी पर्सन है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद भी 8% लाभ कमाना चाहता है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक मूल्य बढ़ा करके अंकित करना चाहिए। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 8% लाभ कमाना चाहता है। तो देखिएगा लाभ की बात कर रहा है तो लाभ हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। तो हम मानते हैं कि क्रय मूल्य 100 होगा। क्रय मूल्य कितना होगा? 100। और लाभ कमाना चाहता है कितना? 8%, क्योंकि लाभ हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो 100 का 8%, 8 लाभ। तो बेचेगा कितने में? 108 में। ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। पर 8% लाभ पर बेचना चाहता है। पर कब बेचना चाहता है? 20% डिस्काउंट देने के पश्चात। अब मैं इधर लिखता हूं, मैंने कहा अंकित मूल्य कितना है? 100। अंकित मूल्य कितना है? 100। अगर 20% क्या देगा? डिस्काउंट। 20% क्या देगा? डिस्काउंट। तो बेचेगा कितने में? 80 में। ये है 20% डिस्काउंट के पश्चात विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य। देखिएगा 108 किसकी वैल्यू? 80 की। अगर मेरे को अंकित मूल्य चाहिए तो गुणा किससे कर दूं? 100 से। तो 20 से 5 100, 20 चौका 80। देखिएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से संख्या 28, 7 चौका 28, 27 गुणा 5, 27 को 5 से गुणा करेंगे तो देखिएगा 7 पंजे 35 का 5, हाथ की 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 135। अब 135 का मतलब देखो कितना बढ़ाकर, क्या 135 तो अंकित मूल्य है, अब कितना प्रतिशत बढ़ाकर के मूल्य अंकित करना होगा। देखो क्रय मूल्य 100 था, लिखना पड़ेगा हमें 135, तो कितना बढ़ा करके लिखना पड़ा हमें? 35% हमें बढ़ा करके लिखना होगा। जैसे ही हम 35% बढ़ा करके लिखेंगे तो 8% मुझे लाभ भी मिल जाएगा और 20% का डिस्काउंट भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक बार दोबारा देख लो। एक दुकानदार किसी वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 8% लाभ कमाना चाहता है। जब भी लाभ की बात होती है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य हमने माना कि क्रय मूल्य 100 है, लाभ ले रहा है कितने परसेंट का? 8% का। तो 100 का 8%, 8। बेचेगा कितने में? 108 में। पर वो कहा, उसने कहा कि 20% की छूट के पश्चात। तो इधर मैंने कहा कि अंकित मूल्य 100 था। क्या था अंकित मूल्य? 100। भाई अपने आप में 100% था। अगर 20% छूट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 80 में। अब इधर विक्रय मूल्य 108, इधर 80, तो ये 108 इस 80 की वैल्यू है। हमें अंकित मूल्य चाहिए तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 20 चौका 80, 20 से पंजे 100, 4 एकम 4, ये 27 बार जा रहा है तो 27 गुणा 5। अगर 27 को 5 से गुणा करोगे तो 135। यहाँ पे कौन सा मूल्य आया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आया? 135। पर उसने कहा कितना बढ़ा करके अंकित करें। देखो क्रय मूल्य 100 था, लिखना है हमें 135, तो कितना बढ़ा करके अंकित किया हमने? 35,
क्योंकि 100 पे है सारी कैलकुलेशन, इसलिए परसेंट में ही होगा, इसलिए 35% मूल्य अधिक बढ़ा करके अंकित करना होगा। और आपको लगे कि हमने जो निकाला है वो सही भी है कि नहीं, तो आप जांच भी कर सकते हो। जैसे कि अंकित मूल्य कितना, देखो क्रय मूल्य तो है 100, क्रय मूल्य कितना है 100 और अंकित मूल्य है 135। अब 20% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, 20% का क्या देना चाहते हैं हम, डिस्काउंट। देखो यहाँ पे बोला ना अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, तो 135 का 20% कितना होगा 27। अब 27 डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो बेचना कितने में चाहते हैं 108 में। देखो 100 में खरीदार 108 में बेचा, तो 8% का क्या हो जाएगा लाभ, 8% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, अपना 8% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखिएगा। एक सिलाई मशीन के लिए दो दुकानदार एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हैं। एक दुकानदार 30% तथा 6% का क्रमिक बट्टा देता है तथा दूसरा दुकानदार 20% और 16% का बट्टा देता है। कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए उपयुक्त रहेगा? तो देखिएगा इसमें वैसे तो करने जैसा कुछ नहीं है, जहां पे ज्यादा छूट दिखती है आपको, क्या दिखती है, ज्यादा छूट दिखती है। देखो यहाँ पे 30%, यहाँ पे 6%, 36%, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16, 36, पर यहाँ वाली छूट बड़ी है, तो पहला बट्टा ग्राहक के लिए उपयुक्त रहेगा। पर एक ही मूल्य के पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए हम हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिएगा हमने माना कि अंकित मूल्य 100 था, 30% का डिस्काउंट दिया तो 70 बटे में 100, फिर दूसरा 6% का डिस्काउंट तो 94 बटे में 100। देखिएगा ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गई। अब हम 94 को 7 से गुणा करके एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो देखिएगा गुणा करिएगा, 7 चौका 28 का 8, हाथ की 2, 9 7 63 और 2 65, और एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 65.8 में 100 की वस्तु को 65.8 में बेचा। तो देखो डिस्काउंट कितना हुआ 34.2 का, कितना डिस्काउंट मिला यहाँ से 34.2 का हमें डिस्काउंट देखने को मिला। इधर देखिएगा ग्राहक वही, देखो सेम है दोनों का मूल्य, तो वही 100। देखो पहली छूट है 20% की, तो 80 बटे में 100। देखिएगा दूसरी छूट है 16% की, तो 16% के लिए क्या लिखोगे 84 बटे में 100। देखो ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये शून्य से ये शून्य, यानी 8 गुना 84 कर लीजिए और एक अंक के बाद में क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। 8 चौका 32 का 2, हाथ की 3, 8 घंटे 64, 64 और 3 67, एक अंक के बाद में पॉइंट लगाओगे तो 67.2। देखिएगा अब हालांकि ये 34.2 और यहाँ का अंतर भी निकालने की आवश्यकता नहीं, आपसे तो यही तो पूछा है कि कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए उपयुक्त रहेगा। तो ये वस्तु हमें 65.8 में मिलेगी और ये वस्तु 67.2 में मिलेगी। तो ग्राहक के लिए तो जो सस्ती मिलती है वो ही उपयुक्त रहती है, तो ये बट्टा अपने लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इसके बजाय भाई यहाँ पे ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं और यहाँ पे रुपए कम चुकाने पड़ रहे हैं। तो देखिएगा बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ये सारे इजी क्वेश्चन है। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा किसी वस्तु पर 20% है, किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद उसके दामों में 30 रुपए की कमी हो जाती है, तो उसका नया मूल्य बताइए। देखिएगा हमने माना कि वस्तु 100 की थी, या अंकित मूल्य था कितना 100, अंकित मूल्य कितना था 100 और 20% की छूट दे दे, तो देखिएगा मूल्य कितना बचेगा 80। अब 20% छूट देने के बाद दामों में 30 रुपए की कमी आ जाती है, अपने हिसाब से कमी कितने की आई 20 की, ट्यूशन वाले ने कहा कमी कितने की आई 30 की, तो उसका नया मूल्य बताइए। देखो नया मूल्य के लिए गुणा किससे करोगे 80 से, अब उसका नया मूल्य क्या बचा है 80। अगर पुराना मूल्य पूछे तो गुणा किससे करोगे 100 से, तो यहाँ पे गुणा किससे करोगे 80 से। देखिएगा ये 0 से 0, 80 से ही तो करना था, 8 दूनी 16 यानी 160 बटे में 3, देखो 5 दिया 15 और 53.33, उसका नया मूल्य क्या होगा 53.33, कितना होगा 53.33। किसी वस्तु के 20% छूट के बाद उसके दामों में 30 की कमी आ जाती है, उसका नया भाव बताइए। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो देखिएगा 20% को आप भिन्न में क्या कहते हो 1/5, यानी 5 पे 1 कम कर दिया तो बचा कितना 4, तो उसका नया मूल्य क्या हो गया 4। देखिएगा उसने कहा कि उसके दामों में 30 रुपए की कमी हो गई,
देखिएगा अपने हिसाब से देखो कमी कितने की हुई, 1 की। कमी कितने की हुई, 1 की। तो ये 30 किसकी वैल्यू, 1 की चाहिए, किसकी, 4 की। तो 30 गुणा 4 बराबर 120। 30 गुणा 4 बराबर 120। 30 गुणा 4 बराबर 120। तो उसका नया मूल्य क्या आएगा, 120। नया भाव क्या आएगा, 120। दोबारा देख लीजिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की छूट देने पर 20% को क्या कहते हैं भाई, 1/5। 1/5 का मतलब 5 पे 1 की कमी कर दी तो बचा कितना, 4। बचा कितना, 4। अब देखो 5 मूल्य था, 4 हो गया तो 1 की कमी हो गई। उसने कहा उसके दामों में 30 की कमी हो गई, अपने हिसाब से उसके दामों में तो 1 की कमी हो रही है, तो 30/1। उसका नया मूल्य अब 4 है, तो गुणा किससे करोगे, 4 से, तो 120। 120। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन करिएगा ये, देखिएगा एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखिएगा एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो अब क्रय मूल्य मानना, अपने को क्या मानना है, क्रय मूल्य मानना है। देखिएगा क्रय मूल्य मानते, क्रय मूल्य हमने माना, क्रय मूल्य कितना माना, 100, और 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तो कितना लिखता है, 130। किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, बिक्री के समय कितने की छूट देता है, 10% की छूट देता है। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो अब अंकित मूल्य है 130। अब 130 पे 10% की छूट देगा, तो 130 का 10% कितना होता है, 13। अगर 13 की छूट दे दी तो बेचा कितने में, 117 में। देखो लेके चले थे 100 और बेच दिया 117 में, तो लाभ हो रहा है कितने परसेंट का, 17% का। कितने परसेंट का, 17% का। देखिएगा आप भिन्न पे कर लीजिएगा, 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। 30% को भिन्न में क्या कहते हैं, 3/10, यानी 10 की वस्तु पे 3 बढ़ा करके अंकित करता है, तो 10 का 13। पर बिक्री के समय 10% की छूट देता है, 10% को क्या कहते हैं, 1/10। और 1/10 का मतलब 10 पे कितना, 9। 10 पे 9, यानी 10 की वस्तु को कितने में बेच देता है, 9 में। तो देखिएगा 10 गुणा 10 100, और 13 गुणा 9। देखिएगा 13 को 9 से गुणा करोगे तो 13 नाम का 117। देखो 100 की वस्तु को 117 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ कि हानि। तो देखो लाभ हो रहा है कितने परसेंट का, 17% का। ये 17% का क्या है, प्रॉफिट। देखिएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आप अगला क्वेश्चन आप करिएगा, आपके पास में 40 सेकंड का समय है, करिएगा। देखिएगा अगले यहां पे क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक दुकानदार उस वस्तु को 540 रुपए में खरीदता है। यदि इस वस्तु पर पहला बट्टा 25% हो तो दूसरा बट्टा बताइए। जब वो बट्टे के इस प्रकार के क्वेश्चन हो कि एक बट्टा दे रखा हो और एक बट्टा नहीं दे रखा हो, तो जो बट्टा दे रखा है वो निकाल लीजिए। पहले और बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई पहला दे दे दूसरा दे दे, दूसरा दे पहला पूछे, पहला दे दूसरा पूछे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिएगा एक वस्तु का अंकित मूल्य है 800। कितना है अंकित मूल्य, 800 रुपए। एक दुकानदार उस वस्तु को 540 रुपए में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 25%, देखो 800 की वस्तु थी, उस पे पहला बट्टा 25%, तो 25% घटाऊं तो 75 बटे में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य काटे मैंने। देखिएगा 75 गुणा 8, तो 8 पंजे 40 की शून्य, हाथ की 4, 8 7 56 और 4 600। ये वस्तु कितने की बची, 600 की। अब देखिएगा न जाने के अनुसार कितना बट्टा दिया, पर एक और बट्टा दे करके इस वस्तु को कितने में बेच दिया, 540 में। तो अब 600 पे 60 रुपए और कम हो गए, तो 60 बटे में 600 गुणा किससे करोगे, 100 से। ये 2 शून्य से 2 शून्य, 6 एकम 6, ये 10%। तो दूसरा बट्टा कितने का था, 10% का। कितने का था भाई, 10% का। कितने का था, 10% का। या आप ऐसे करना चाहो तो देखिएगा वस्तु 800 की थी,
पहला बट्टा दिया 25% का, तो कितना लिखोगे 75 बटे में 100। अब दूसरा न जाने कितने का बट्टा दिया, तो या तो 100 माइनस एक्स करोगे या तो क्या करोगे 100 माइनस एक्स। अगर 100 माइनस एक्स करोगे तो जितने का बट्टा है वो आ जाएगा, या यहाँ पे एक्स रखोगे तो यहाँ पे रखने वाला मान आएगा, तो आप एक्स रख लीजिए। बराबर कितने में बेचा 540 में बेचा। दोनों पक्ष क्या है बराबर, देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 गुणा 3 6। देखो तो x बराबर, ये 6 बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो 540 बटे में 6। x बराबर देखो 9 6 का 54 यानी 90, x बराबर क्या आया 90, यानी x का मतलब यहाँ पे रखने वाला मान कितना है 90। यहाँ पे 90 कब रखते हैं, जब हम 10% का डिस्काउंट देंगे। कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट देंगे, तब हम यहाँ पे कितना रखेंगे 90 रखेंगे। तो आसानी से कर पाएंगे। जो भी आपकी इच्छा है उस टाइप से कर लो, तो मैंने पीछे बताया उससे करना चाहो तो उससे कर लो, या इससे करना चाहो तो इससे कर लो, दोनों इजी है, दोनों ही क्या है इजी है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा देखिएगा एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी उसे x% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रम से 460 और 776 हो तो x का मान बताइए। देखिएगा देखिएगा वस्तु, यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य तो क्या है 460 और अंकित मूल्य कितना है 736, तो क्रय मूल्य 460 और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 736। अब इस पे देखो 25% की छूट दे रहा है, छूट किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो 736 पे छूट देगा 25% की, तो बेचेगा कितने में 75 बटे में 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 शेष संख्या 33, 8 चौका 32, शेष 1 संख्या 16, 4 चौका 16, यानी 184 गुणा 3, तो 3 से गुणा करिएगा। ये कौन सा मूल्य आएगा, इसका विक्रय मूल्य आएगा। कौन सा मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। 4 तिया 12 का 2, हाथ की 1, 8 तिया 24, 24 1 25, 25 का 5, हाथ की 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 552 में। देखो क्रय मूल्य 460, बेचा कितने में 552 में। और आपसे यही तो पूछा कि छूट देने के बाद उसे x% का लाभ होता है, तो x% का मतलब ये कितना लाभ हो रहा है रुपए में, तो आपको देखने से पता चला, पर इसे परसेंट में बताना है। तो 460 की वस्तु को 552 रुपए में बेच दिया, तो देखो कितने का लाभ हुआ इसे 92 रुपए का। कितने का लाभ हुआ 92 का। हुआ किस पे 460 पे। आंसर किस में देना है परसेंट में, तो गुणा किससे करोगे 100 से। देखो ये शून्य से शून्य कट गई, 46 से कम 46 और ये 2 बार 92, 46 का डबल 92 होता है, तो 2 गुणा 10 बराबर 20%। तो कितना लाभ होगा उसे 20% का लाभ होगा। तो x का मान कितना आएगा 20%। कितना आएगा 20%। देखिएगा दोबारा देखना है तो दोबारा देख लीजिएगा। देखो वस्तु का अंकित मूल्य है 736, कितना है 736 और अंकित मूल्य पर 25% की छूट है, तो बेचा कितने में 75 में। देखिएगा 75 में बेचा, तो ये कौन सा मूल्य आएगा विक्रय मूल्य। 25 या 75, 25 चौका 100। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 से संख्या 33, 8 चौका 32, 1 से संख्या 16, 4 चौका 16, 3 से गुणा कर लो विक्रय मूल्य आएगा। देखिएगा देखो 4 तिया 12 का 2, हाथ की 1, 8 तिया 24 1 25 का 5, हाथ की 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 552 कौन सा मूल्य है विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य आपको दे रखा था कितना 460, ये कौन सा मूल्य था क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य 460, विक्रय मूल्य 552। कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो हमेशा लाभ होता है, तो लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने का, देखो 460 में खरीद करके 552 में बेच दिया, तो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ 96 रुपए का। कितने का लाभ हुआ 96 का नहीं 92 रुपए का। लाभ हुआ कितने का 92 रुपए का। हुआ किस पे 460 पे। क्रय मूल्य पे ही तो होता है लाभ। गुणा किससे करोगे 100 से। देखिएगा ये शून्य से शून्य, 46 से कम 46, 46 का डबल होता है 92, 92 2 गुणा 10 बराबर 20%। तो 20% का क्या होगा लाभ। और ये x का मान पूछा था, तो x का मान कितना होगा 20%। कितना होगा 20%।
कितना होगा 20%। बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का कौन सा मूल्य बताना है? क्रय मूल्य। पर देखिएगा, अंकित मूल्य हमें दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दिया? 224, और अंकित मूल्य पे छूट भी दी 28%। पर छूट देने के पश्चात 12% का लाभ होगा। तो देखिएगा, छूट हमेशा किस पे? अंकित मूल्य पे। 224 पे छूट दी 28% की। अगर 28 की छूट दी तो बेचा कितने में? 72 में। कितने में बेचा भाई? 72 में, बटे में 100। यहां से कौन सा मूल्य आएगा? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य आएगा? विक्रय मूल्य। निकालिएगा विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। निकालिएगा, देखिएगा किसका भाग दे, या तो गुणा कर ले, 2 अंक के बाद में पॉइंट ही लगा देते हैं। तो देखिएगा 72 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 72 से गुणा करते हैं। देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 चौका 28 का 8, हाथ की 2, 7 दूनी 14, 8 2 16 का 6, हाथ की 1, 7 दूनी 14 और 1 15। देखिएगा 8 2 10 और 1 11, 5 और 1 6 1, और 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना था। तो 161.28, 161.28। ये कौन सा मूल्य आया? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य आया? विक्रय मूल्य। पर जब विक्रय मूल्य है तो इसमें 12% का लाभ जुड़ा हुआ है, यानी 161.28। देखो 12% लाभ जुड़ा हुआ है, तो ये 112 की वैल्यू है। चाहिए किसकी? 100 की। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे 2 शून्य, अरे ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, यानी 161.28 में किसका भाग देना है? 112 का। 112 का भाग देंगे तो कौन सा मूल्य आएगा आपके पास में? क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य आएगा? क्रय मूल्य। तो 4 से काट दीजिएगा। देखो 4 चौका 16, ये शून्य, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। देखो 4 तिया 12 तो ज्यादा हो गया, 4 दूनी 8, 3 से संख्या 32, तो 8 चौका 32। फिर इसे 8 से काटिएगा, 7 चौका 28, ऊपर काटिएगा 4 से, तो 4 एकम 4 10 बार, और 8 चौका 32, 3 में जाएगा नहीं, तो 1 0 0 8 बटे में 7। देखिएगा 7 एकम 7, 3 शेष, संख्या 30, 7 चौका 28, शेष 2, संख्या 28, 7 चौका 28, यानी 176। कितना है उसका क्रय मूल्य? 176 रुपए। कितना है क्रय मूल्य? 176। कितना है क्रय मूल्य उसका? 176। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? 176। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये अब अपना अंतिम क्वेश्चन है वैसे। देखिएगा बस, किसी खिलौने का अंकित मूल्य 450 रुपए है, और अंकित मूल्य एक निश्चित छूट के बाद इस खिलौने को कितने में बेचा गया? 405 में बेचा गया। देखो अंकित मूल्य 450 और विक्रय मूल्य है 405, ये विक्रय मूल्य है। तो जो कम कर दिया इस अंकित मूल्य से, जो हमने जो कम कर दिया वही छूट है, और वो छूट की दर ज्ञात करना चाह रहा है। तो देखो 450 की वस्तु को 405 में बेचा, तो कितना कम किया हमने? 45 रुपए छोड़ दिए हमने। तो ये 45 रुपए जो छोड़े, ये 450 का कितना परसेंट है, वही आपका आंसर जाएगा। तो देखो ये शून्य से शून्य, ये 45 से 45 कट गया, तो बचा कितना? 10%। तो छूट की राशि या परसेंट कितना है? 10%। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 10%। देखिएगा आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई, तो वैसे एक और देख लीजिएगा, एक और ही पर्सन है, हो गया वैसे पूरा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। अगर आप हमारी क्लास हमें बढ़िया लगी हो आपको, तो आप इस पे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अगले जो टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं उनके बारे में हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।